पाकिस्तानियों को तो खुश होना चाहिए, मैंने फौज छोड़ दी, पता नहीं सवाल क्यों उठा रहे हैं ये लोग। चलिए देखिए, ऐसा था, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, बट फॉर द रिकॉर्ड सिंस वी हैविंग दिस इंटरव्यू, वैभव मेरी यूनिट थी 1996 में, एक 96-97 में हमारी यूनिट गई थी टू अ प्लेस कॉल्ड 36 सेक्टर। हम इसको शुगर सेक्टर भी बोलते हैं आर्मी में। और 36 सेक्टर यानी कि शुगर सेक्टर, ये एक जगह है पूह, लाहौल स्पीति है, ये बड़े हाइट पे है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है। वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक पोस्ट है, जो फौजी हैं वो जानते होंगे अगर वहाँ पे कोई पोस्टेड रहा है, शिपकिला। शिपकिला एक पोस्ट थी, मैं शिपकिला का कंपनी कमांडर था। शिपकिला के ऊपर लुकमा 1, लुकमा 2 ये पोस्ट थी। तो 14,000, 15,000, 17,000, 18,000, मतलब वो मेरी कंपनी की पोस्ट थी शिपकिला की ऊपर तक। तो शिपकिला की, हम लोग शिपकिला से नीचे आ रहे थे, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था वैभव, और मैं गिर गया, करीब 400 फुट नीचे गिरा था। ऐसा पहाड़ था और नीचे नदी थी, करीब 2-3 हज़ार फुट नीचे, लांगशन खबाब। तिब्बती में इसको लांगशन खबाब कहते हैं, और हिंदी या फिर उर्दू में इसको सतलज नदी कहते हैं, सतलज रिवर। तो सतलज रिवर बिल्कुल नीचे था। तो आप ये लगा लीजिए कि ऐसे में गिरा पहाड़ से, और यहाँ पे आके रुक गया। एक पत्थर में लेज था, पूरा बर्फ का एरिया था, और फिर नीचे लांगशन खबाब थी, यानी सतलज रिवर। अगर मैं ये लेज पे नहीं रुकता तो अभी पाकिस्तानियों के पास कुछ होता ही नहीं ऑब्जेक्ट करने के लिए, जो कहते हैं ना, मेजर साहब ने क्यों छोड़ी फौज की नौकरी, और नहीं छोड़नी चाहिए थी, और ये मजे करने के लिए आए हैं फौज छोड़ के, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद मेरा ये मैंने कवर भी करा था अपना पेट्रियट, जो मैं एपिसोड्स करता हूँ, मैंने पेट्रियट में कवर भी करा था। फिर मेरा एक ऐसी हादसा मेरे साथ हुआ था कश्मीर में। ये था सोनमर्ग साइड में। तो वहाँ से फिर मैं 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती रहा, जो कि श्रीनगर का बेस हॉस्पिटल है, बादामी बाग कैंट आपने भी देखा हुआ है, 92 BH, उसमें मैं काफ़ी देर तक भर्ती है। तो मेरे लंग्स पे ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था। और गर्मियों में मैं लगभग ठीक सा ही रहता था, गर्मियों में नॉट 100% बट ठीक ठाक रहता था। जैसी सर्दियाँ होती थी या थोड़ी ह्यूमिडिटी होती थी, तो मैं हॉस्पिटलाइज होने लगा, काफ़ी दिक्कत हुई, तो फिर मैंने छोड़ दी फौज। तो ये कारण था। देखिए, पाकिस्तानी इतना सोचते हैं, भाई मोहब्बत है उनकी, आसिफ गफूर साहब की मोहब्बत है, और बाबर इफ्तिकार साहब, वो भी शायद, हम तो ये चाहते हैं मोहब्बत करें हमसे, वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो चुपचाप बैठे हैं बिल के अंदर अपने फेक अकाउंट बना के बैठे हुए। तो बस यही होप था कि, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब इंडियंस ना, मैं चाहता हूँ कि देखिए थोड़ा सा मैंने फौज छोड़ी, अगर मैंने फौज छोड़ी वैभव, और अगर लोग ये भी कहते हैं कि साहब आपने फौज इसलिए छोड़ी क्योंकि आप मीडिया में आना चाहते थे, आपको स्टूडियो के अंदर जंग लड़नी थी साहब, इसलिए आपने ना, लोग अपनी अपनी तरफ से दे ट्राई टू बी ह्यूमरस एंड फनी। इट इज़ नॉट फनी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। मैंने फौज छोड़ी 1999 में वैभव, तो मुझे करीब लगभग 21 साल हो गए फौज छोड़े हुए। 17-18 साल तो मैंने कॉर्पोरेट्स में काम करा था। मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट्स में काम करा। मैंने आई वर्क फॉर वोडाफोन, हमारे टाइम पे हच हुआ करती थी वोडाफोन। उसके पहले मैंने HCL के लिए काम करा था, फिर मैंने विप्रो के लिए काम करा है, विप्रो के बाद मैंने अर्नस्ट एंड यंग के लिए काम करा था, जो वर्ल्ड की टॉप कंसल्टेंसीज में आती है। आई वर्क फॉर अर्नस्ट एंड यंग। फिर स्मार्ट ग्रुप है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी, उसमें मैं CEO भी था, प्रेसिडेंट भी था। तो मुझे अर्नब ने बोला कि यू रिजाइन, तो इसे यार यू लीव योर जॉब एंड यू कम टू द मीडिया, और मैं एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ, नया स्टूडियो मतलब एक नया मीडिया हाउस शुरू कर रहा हूँ कॉल्ड रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, तो आप रिपब्लिक TV में आ जाओ। तो अर्नब को मैं जानता था बहुत पहले से, आई नो हिम सिंस कॉलेज टाइम, ही वॉज इन हिंदू, आई वॉज इन सेंट स्टीफेंस, मैं उस रिश्ते से जानता हूँ, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन हाँ वी न्यू ऑफ ईच अदर। तो फिर मैं डिबेट्स में भी आने लगा था, वो बुरहान वानी के सिलसिले के बाद, किस्से के बाद। तो उसके बाद देन ही सेड कि व्हाई डोंट यू जॉइन, तो वैसे मेरा आना हुआ। आर्मी छोड़ने के करीब 17 साल के बाद मैं मीडिया में, उसके पहले मैंने कभी स्टूडियो दिन नहीं देखा था, मैंने कभी ये कैमरा नहीं देखा था, कैमरा कैसे होते हैं, ये बाद में सीखा मैंने धीरे धीरे। सो दिस इज माई स्टोरी। अच्छा, एक नीचे जो क्रिटिक्स हैं उनमें बहुत सारे, बिकॉज हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट में आपने कुछ पॉलिटिशियंस को आड़े हाथों लिया जी, आपने कुछ कमेंट्स किए, जिसको लेकर के कमेंट्स में अक्सर लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई आप पॉलिटिकल लीडर्स को पर्सनल लेवल पे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, किसी का नाम क्यों लेते हैं। जैसे हाल ही में आपने असदुद्दीन ओवैसी को क्रिटिसाइज किया, अकबरुद्दीन ओवैसी को क्रिटिसाइज किया, आपने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं संदीप दीक्षित, क्योंकि उनकी माता जी बड़ी लीडर हैं, हाँ, तो उनको क्रिटिसाइज किया। तो आप व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दोस, कि जो लोग आपको इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप मिलिट्री के आदमी हैं, आप पॉलिटिकल इश्यूज पे क्यों बोलते हैं। जी, 2-3 बातें हैं इसमें वैभव। पहली चीज़ तो ये है कि मैं क्यों कुछ कांग्रेस लीडर्स का नाम लेके बोलता हूँ।
आपने संदीप दीक्षित का नाम लिया, ये अधीर रंजन चौधरी और ये सब लोगों का नाम, और ख़ासतौर से ओवैसी का नाम, दोनों ओवैसी ब्रदर्स का नाम और इन सब लोगों का नाम लेके मैं क्यों बोलता हूँ? वैभव देखिए, अगर आप देखें मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है तो आप क्लियर समझ जाएंगे कि मैंने क्यों बोला है। अगर आपको ये पता लगे भाई क्यों, क्या मैंने किसी पॉलिटिकल चीज़ पे बोला है? नहीं। ये आर्मी चीफ को गाली देते हैं। संदीप दीक्षित ने बोला सड़क का गुंडा है। कोई कांग्रेस का नेता कहता है सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स यानी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी फर्जी हुई थी, हुई नहीं थी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है मैं उनको जानता हूं, मैं पर्सनली जानता हूं। मैंने उन लोगों को देखा है, हाथ मिलाया, उनके साथ बैठ के चाय पिया। आई नो दोस पीपल हु हैव टेकन पार्ट इन द सर्जिकल स्ट्राइक। सो मुझे तो बुरा लगेगा। और भाई अगर मैं मीडिया में हूं तो मैं मीडिया में क्यों हूं? एक मेरा ये भी तो उद्देश्य है कि अगर कोई फौज के ऊपर उंगली उठाए, वरना कल अगर मैं ये सब लोग मिलकर फौज को या आर्मी चीफ को गाली दें और मैं कुछ ना बोलूं, जबकि ऐसा होगा नहीं कि मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन अगर मैं कुछ ना बोलूं, बाय द वे हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, कल ये लोग बोलेंगे साहब आप कैसे फौजी हैं, आपके सामने आपके चीफ को गाली दी, आपने कुछ नहीं बोला। तो ऐसा थोड़ा ना होता। फौज हमारी माँ है। आर्मी, देखिए मैं जो भी कुछ, अगर मुझे दो लोग पहचानते हैं आज, वो क्यों पहचानते हैं वैभव? इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत सॉलिड एंकर हूं या मुझ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हज़ारों लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं फील्ड में, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, और उनमें कैलिबर मुझसे कहीं ज़्यादा है। मुझे सिर्फ लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि मेरे नाम के आगे मेजर लिखा है, और वो मेजर नाम किसने दिया, वो रैंक किसने दिया? फौज ने दिया है। अगर मैं फौज के बिल्कुल ना काम आऊँ और सिर्फ इससे डरता रहूं कि यार किसी पॉलिटिकल लीडर को बोला तो उसको बुरा लगेगा, बुरा लगता है तो बोले ना, अपना मुंह क्यों नहीं बंद करते लोग? ये फौज के खिलाफ बोलना बंद कर दे, मैं इनके खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा। मुझे कोई लेना देना थोड़ा है। आपने कभी देखा मैंने बोला कि चुनाव में कौन जीतेगा? हमने कभी नहीं बोला चुनाव में कौन जीतेगा। ये किसने किसको क्या पॉलिटिकल कमेंट करा, मैंने आज तक टेलीविजन में, मुझे ऑलमोस्ट 3 years हो गए हैं टीवी पे, मैंने तो आज तक किसी डिबेट में किसी के साथ रिपब्लिक टीवी पे या पहले किसी चैनल में पार्ट नहीं लिया था किसी डिबेट में जिसमें मैंने ये बोला हो कि साहब ये पॉलिटिकल पार्टी सही है या गलत है। मैं तभी बीच में आता हूँ या तो नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है या फिर कोई आर्मी के बारे में बोलता है। अभी जैसे अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि ये आपकी आर्मी वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, पीओके लेना है तो लेके क्यों नहीं दिखाते, हिम्मत है तो। यार ऐसी बातें मत करा करो। तुम्हें मोदी पसंद नहीं है, तुम मोदी को बोलो ना कि तुम मोदी पर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे क्या लेना देना मोदी से। अगर अमित शाह को बोलना है अमित शाह को बोलो, तुम्हें जिसको बोलना है जिसको बोलो। मैं बोलने की तो बात दूर की बात है वैभव, मैं तो डिबेट पे भी नहीं आता, मैं तो बैठा भी नहीं रहता कुर्सी पे, मैं तो पीछे रहता हूं ऑफिस में कहीं पे या घर पे रहता हूं, मैं डिबेट्स में नहीं जाता। ना मुझे कभी रिपब्लिक में किसी ने बोला कि आप डिबेट्स में आओ, ऐसी वो खुद ही नहीं बुलाते मुझे। उनकी पॉलिसी है कि भाई आपका काम डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी, आप सर्विस में आएंगे। लेकिन जब आप मेरे चीफ के खिलाफ बोलोगे, जब आप मेरी फौज के खिलाफ बोलोगे, तब जवाब तो देखो आपको मिलेगा। इसके लिए दे शुड बी प्रिपेयर्ड। आपको ये एक आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप बीजेपी की लाइन टो करते हैं, आप अमित शाह की और मोदी की लाइन टो करते हैं, आप माउथ पीस हैं और आप डिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को उनके फेवर में। तो आपको अमित शाह और मोदी से कितना पैसा मिलता है? मुझे अमित शाह और मोदी से 5 करोड़ रुपए पर ट्वीट मिलते हैं वैभव, और मैं चाहता हूं कि 10 करोड़ मिले, लेकिन अमित भाई शाह पैसा दे नहीं रहे मुझे। ये कुछ है, सीरियस मामला है। खैर मजाक दूर हुई। देखिए ऐसा है ना वैभव, अगर आप देखेंगे मेरे कोई भी, अगर आप जो मैंने चीज़ें कही हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ। द सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था ना, वो थर्ड सेम है ऑलमोस्ट। आप कभी भी देखिए, कोई लोग ट्विटर में मुझसे बोलते हैं साहब आप बीजेपी की लाइन लेते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं आप मुझे प्रूफ दो। आप मुझे ट्विटर पे डीएम पे किसी ने कर दिया या फेसबुक पे मैसेंजर पे किसी ने डीएम कर दिया, मैं अक्सर जवाब नहीं देता, बट कभी कभी दे भी देता हूं। तो हाल ही में एक शख्स ने पूछा मुझसे कि आप व्हाई डू यू टेक द बीजेपी साइड। आई सेड गिव मी प्रूफ। यार आप बड़े हक से बोल रहे हैं ना कि मैं बीजेपी की तरफदारी करता हूं, आप प्रूफ दो। और आपने प्रूफ दे दिया कि मैंने बीजेपी की साइड ली है। अगर मैंने भाजपा की साइड ली है, प्रूफ दे दिया, तो मैं पब्लिकली वीडियो निकाल के हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा। आप ये बताइए। लेकिन आरोप तो ये भी है ना कि ये रिपब्लिक जो चैनल है, हाँ, ये बीजेपी का चैनल है, इसको बीजेपी ने फंड किया है, इसके मालिक सारे बीजेपी वाले हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो तो हमेशा रेगुलर बेसिस पे फ्लोट होती है। बिल्कुल। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं, फिर मैं रिपब्लिक पे जाता हूं। मुझे कायदे से रिपब्लिक के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है मैं आपको बता दूं। तो जहां तक मेरी बात है, मैं आपको बता देता हूं। आई जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। देखिए, एक कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, राइट। राइट। यहां पे मैं बैठा हूं,
मेरे बगल में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, ऐसा हुआ भी है। और यहाँ पे वो संबित पात्रा जी बैठे हुए थे। संबित भाई यहाँ पे बैठे हैं, मैं बीच में बैठा हूं, इधर अर्नब और इधर कांग्रेस के 2-3 लोग। अब ये आपसे बोला जा रहा है कि आपने आर्मी चीफ को यानी संदीप दीक्षित ने सड़क का गुंडा बोला, डिबेट इस पे हो रही है, ठीक है, मैं फौजी हूं। अब वैभव मैं आपसे पूछता हूं, मुझे छोड़िए, फॉरगेट अबाउट मी, अगर आप फौजी होते तो आप क्या करते? आपके चीफ को कोई गाली दे रहा है और वहां पे संबित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि हम अपने चीफ के साथ हैं और आपको चीफ को गाली नहीं देनी चाहिए, मैं किसकी साइड लूंगा? संबित पात्रा बीजेपी के होते, समाजवादी पार्टी के होते, कांग्रेस के होते, जनता दल यूनाइटेड के होते, किसी भी पार्टी के होते, मैं तो उसी पार्टी के उस वक्त, उस खास वक्त मैं उसी पार्टी के साथ हूं जो फौज के लिए बोले। साफ सीधी बात है। क्योंकि लॉयल्टीज किसके साथ है? मेरी लॉयल्टी मोदी के साथ, अमित शाह के साथ या भाजपा के साथ नहीं है। मेरी लॉयल्टी किसके साथ है? मेरी लॉयल्टी भारतीय सेना के साथ है। हाँ ठीक है, कई चीजें मैं अग्री करता हूं अमित शाह की, कई चीजें मैं मोदी जी की अग्री करता हूं और कई चीजें मैं डिसअग्री भी करता हूं, मुझे नहीं समझ में आती, मुझे नहीं पसंद आती। अब जब नितिन गडकरी साहब ने एक बात बोली नेवी वालों को, उन्होंने बॉम्बे में स्पीच दे रहे थे, नेवी वालों ने अपने हाउसिंग के बारे में, अपने घरों के बारे में कुछ बोला, तो उन्होंने बोला कि क्यों तुम्हें चाहिए यहां पे इतना बड़ा मकान, जाओ तुम्हें बॉर्डर गार्ड करने चाहिए। नितिन गडकरी ने बोला था, ये 1 साल पहले की बात है। तो मैंने बहुत क्रिटिसाइज करा, मैंने बोला आप कैसे बोल सकते हैं नेवी वालों का ऐसा, आपने गलत बोला, यू शुड नॉट से इट, आपको जेब नहीं देती ये बातें। उसी तरीके से जब आरएसएस में किसी ने ये बोला था, ठीक है, मैं आरएसएस एज ए ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं बोल रहा, बट आरएसएस के चीफ ने, मोहन भागवत जी ने बोला कि हमारे लोग जाते हैं, हमारे लोग 2 घंटे में यानी कि 48 घंटे में लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे और फौज को तो फिर भी 6-7 महीने लगते हैं लोग तैयार करने में, कुछ ऐसा उन्होंने बोला। मुझे लगा कि विवादित किस्म का बयान था, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट करा। तो बाद में मेरी बात भी हुई उन लोगों से, आरएसएस वालों से, उन्होंने बोला कि नहीं उनका ये मतलब नहीं था, उनका ये मतलब था। वो बात फिर बाद में सॉर्ट आउट हुई। लेकिन देखिए, एक लक्ष्मण रेखा है वैभव, अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं आपके खिलाफ बोलूं, आप फौज के खिलाफ मत बोलो। मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा कभी, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। लोग कह रहे हैं साहब दिल्ली में चुनाव होने वाला है, कौन जीतेगा? मैंने बोला तू जीत जा भाई, मेरी तरफ से तू बन जा मुख्यमंत्री, मुझे क्या। ना अरविंद केजरीवाल मेरा रिश्तेदार, ना मनोज तिवारी मेरा रिश्तेदार, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो नोएडा में रहता हूं यार, तुम में से कोई बन जाए यार। जो अभी थोड़ी देर पहले दूध देने आया था, दूध वाला बन जाए यार मेरी तरफ से, मुझे क्या लेना देना इन सबसे। लेकिन हाँ, अगर तुम फौज के खिलाफ बोलोगे फिर मेजर साहब को गुस्सा तो आएगा।